हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को हमें इस तरीके से बिछाना है। कपड़े का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे शर्ट की नाप। तो नाप है 25.5 इंच लंबाई, 33.5 सीना, 30 पेट और 23 इंच आस्तीन और 16 तीरा। ठीक है। इसी के हिसाब से हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। इंची टेप को हम इसी लाइन से रखेंगे ऐसे। एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। ये जो कंधी को डाउन करेंगे ऊपर, उसके लिए निशान लगाएंगे। इसके बाद में लगाएंगे यहाँ हम आर्मोल का निशान। तो आर्मोल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 33.5, 33.5 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.25 एक सूत। तो यहाँ पर हम 8.25 पर एक निशान लगा देंगे ऐसे। ठीक है। इसके बाद में हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई है 25.5, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ 26.5 पर एक निशान लगा देंगे। इन निशानों के सामने यहाँ पर इसी तरीके से एक निशान लगाएंगे, एक 1.25 पर, एक यहाँ 8.25 पर और एक यहाँ 26.5 पर। इन निशानों को इस तरीके से मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे, एक यहाँ पर खींच लेंगे और एक यहाँ लंबाई के लिए। अब इसके बाद में ये जो हमारी कपड़े की किनारी है, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये निकालने के बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच। एक यहाँ लगाएंगे, ये जो सामने की पट्टी बनाएंगे काज वाली पट्टी, उसके लिए निशान लगाएंगे। और ये लेंगे हम सीधी पटरी और इन निशानों को इस तरीके से मिला करके एक सीधी लाइन ऐसे खींच देना है इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम कॉलर का निशान। तो कॉलर का निशान इस तरफ लगाएंगे, यहाँ से इस तरफ लगाएंगे हम 2.25 इंच पर और इधर लगाएंगे 2.5 इंच पर ऐसे। और इसकी कर देंगे हम गोलाई ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे तीरे का निशान। तो तीरा है 16 का हम आधा करेंगे तो आएगा 8 इंच। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ 8.5 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 33.5, 33.5 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.25 एक सूत। यहाँ पर हम 8.25 एक सूत पर निशान लगा देंगे और एक निशान लगाएंगे यहाँ 1.25 इंच पर। 1.25 इंच की इसमें हम लूजिंग रखेंगे, इसलिए यहाँ पर 1.25 पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान से यहाँ पीछे की तरफ एक निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर। और इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई ऐसे। ठीक है। इसके बाद में यहाँ कंधी को डाउन करेंगे और एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से खींच देंगे। अब हम देखेंगे इस पल्ले की चौड़ाई। तो चौड़ाई है ये 12 इंच। यहाँ पर भी हम 12 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में हम लगाएंगे पेट का निशान। तो इस निशान से एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 7.5 इंच पर। ठीक है। और इसको हम इस तरीके से ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे पेट का निशान। तो पेट है हमारा 30, इसका हम करेंगे चौथा भाग तो आएगा 7.5 और यहाँ पर भी हम 1.25 इंच लूजिंग रख देंगे ऐसे। ठीक है। अब इसके बाद में ये हम लेंगे स्केल
इन निशानों को मिलाएंगे। ये तीनों निशान हमारे जहाँ पर मिलेंगे इस तरीके से, वहाँ पर ऐसे एक मार्क कर देना है इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर और इसकी कर देंगे हम गोलाई इस तरीके से। ये जो हमारे सामने पल्ले की मार्किंग हो गई है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो चुकी है, इसको हम हटा देंगे। इसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे पीछे का पल्ला यानी बैक पार्ट। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़े को ऐसे हम बिल्कुल सिंगल कर देंगे इस तरीके से, और इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। ये देखिए कपड़ा को हमने बराबर बिल्कुल फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, और कटिंग करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा है 16 का आधा करेंगे, आएगा 8 इंच। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ 8.5 पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 33.5, 33.5 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.25 एक सूत। 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो 9.25 एक सूत पर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। एक यहाँ पर लगा देंगे 9.25 एक सूत ऐसे। और ये जो हमारा सामने वाला पल्ला है इसको हम इसी के ऊपर बिछाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से बिछाना है हमें। इस तरीके से, ठीक है। ये जो हमारा पल्ले का कोना है इसको हम बिल्कुल इसके बराबर से रखेंगे ऐसे, ठीक है। और इसके बाद में एक निशान यहाँ पर लगाएंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे 1.25 इंच पर इस तरीके से। इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई इस तरीके से। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं, इसको हम हटा देंगे। इसके बाद में अब कटिंग करेंगे हम आस्तीन। आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े को ऐसे पहले हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद में एक बार फिर हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को हम यहाँ पर आर्म होल के हिसाब से फोल्ड करेंगे। तो आर्म होल का निशान हमने लगाया था 8.25 पर, तो यहाँ पर हम 2 सूत बढ़ा करके 8.5 कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा 8.5 है। इसके बाद में यहाँ पर एक ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसको हम 3 इंच डाउन करेंगे। यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे, इधर लगाएंगे हम 2 इंच पर, और यहाँ से हम कर देंगे इसकी गोलाई
इस तरीके से गोलाई कर देंगे। अब हम आस्तीन की लंबाई देखेंगे तो लंबाई है 23 इंच। 1 इंच कम करके यहाँ पर हम 22 इंच पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर इधर निशान एक लगाएंगे हम 5.5 पर ऐसे, और ये लेंगे हम स्केल। इन निशानों को मिलाएंगे इस तरीके से, मिला करके इस तरीके से एक मार्क कर देना है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और हल्का सा इसमें हम शेप दे देंगे ऐसे। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमने आस्तीन कटिंग कर दी है। इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे और आस्तीन को हम इस तरीके से खोल देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हम दे देंगे गहराई। गहराई हमें देना है लगभग 1.25 इंच की, और गहराई हम आस्तीन के उस हिस्से में देते हैं जो हिस्सा हमारा सामने की तरफ रहता है, उसमें हम ये गहराई देते हैं। और जो हिस्सा हमारा पीछे की तरफ रहता है, ये वाला हिस्सा, इसमें हम बनाते हैं चाक पट्टी। चाक पट्टी बनाने के लिए आस्तीन को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पर चाक पट्टी के लिए लगाएंगे निशान। यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम 5 इंच पर, और इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। इसको हम हटा देंगे। इसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे तीरा। तीरा कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। इसके बाद में इसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, और इसके बाद में इधर से एक बार फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है। अब हम देखेंगे तीरे की लंबाई। तो लंबाई है 16 का आधा करेंगे, आएगा 8 इंच। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पर 8.5 पर एक निशान लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में इधर लगाएंगे हम, तीरे की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5, तो यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देंगे, और एक निशान लगाएंगे 1.25 पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1.25 पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी एक निशान लगा देंगे, एक लगाएंगे 5.5 पर, और इस निशान से यहाँ एक लगाएंगे 1.25 पर। इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे, एक यहाँ पर खींचेंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर, और इस तरीके से कर देंगे इसकी गोलाई ऐसे, ठीक है। तीरों को डाउन करेंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे इस तरीके से, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे बिल्कुल सीधी ऐसे, और हल्का सा यहाँ पर हम शेप दे देंगे ऐसे, इस तरीके से। ये हमारे तीरे की मार्किंग हो चुकी है। अब करते हैं हम इसकी कटिंग। ये हमारे तीरे की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे और एक यहाँ लगा देंगे। ये तीरा हमारा डबल है, इसको हम बीच से कटिंग करके अलग कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारे तीरे की कटिंग हो चुकी है। और दोस्तों हमारे शर्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखिए हमारे शर्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है।